गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th और 11th का एक कॉमन टॉपिक है। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मैसेज होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं और यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है वो होता है सिनेप्स। इसके अलावा इनका रिस्पॉन्स क्या होता है इमीडिएटली और टाइमिंग क्या होती है शॉर्ट लिव होती है। और यदि हम यहाँ पे देखें देखा जाए यहाँ पे हार्मोन सिस्टम या हार्मोन्स कोऑर्डिनेशन, तो हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाते हैं एज द मीडियम ऑफ ब्लड या लिम्फ। इसके अलावा इनका जो इंफॉर्मेशन होता वो क्या होता, जस्ट स्लो होता, किसके अकॉर्डिंग, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। और बट इनका जो रिस्पॉन्स होता वो काफ़ी टाइमिंग तक होता। तो ये डिफरेंस है हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा जो इंडोक्राइन ग्लैंड से इन्हें बोलते हैं हम डक्ट लेस ग्लैंड। तो यहाँ पे वन बाय वन यहाँ मेंशन किया गया। पहला नाम है पीनियल ग्लैंड्स। तो इसकी लोकेशन भी है बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड्स। इसके अलावा सेकंड है पिट्यूटरी, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और इसके अपर साइड क्या होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है, लोअर सरफेस ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ट्रैकिया साइड में। तो इसकी काउंटिंग क्या होती है, 2। और सेकंड यहाँ पे दिया पैराथायरॉइड, इसकी काउंटिंग क्या होती है, 4। थायराइड ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन को सिंथेसाइज कौन करता है, आयोडीन। कभी कभी क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन योर बॉडी, सो मे बी डिसीज एज द ग्वाइटर। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता थायरोक्सिन हार्मोन्स। पैराथायरॉइड हार्मोन से रिलीज होता पैराथॉर्मोन हार्मोन। ये हार्मोन्स रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। तो ब्लड में रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट यहाँ जो अपडेट किया गया, थाइमस। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, बॉडी के फ्रंट साइड ऑफ द हार्ट। थाइमस से रिलीज होता थाइमोसिन हार्मोन्स। और नेक्स्ट यहाँ जो मेंशन किया गया, पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या होता, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इससे रिलीज होते हार्मोन्स। इससे हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। यदि बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो डिसीज हो जाती है डायबिटीज। और एक्चुअली इसे बोलते हैं हम डायबिटीज मेलिटियस। और ये रिलीज होता पेंक्रियास की आइसलेट ऑफ लैंगरेंस की बीटा सेल से। इंसुलिन का वर्क क्या होता है, डिक्रीज द शुगर लेवल इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कम करते हैं हार्मोन्स। इसके अलावा यहाँ मेंशन किया गया एड्रीनल ग्लैंड्स। इससे जो हार्मोन, इसमें जो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो इससे जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनलाइन और नॉर एड्रीनलाइन। और इन हार्मोन्स को बोलते हैं, इस ग्लैंड्स को बोलते हैं हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। कि इसमें जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि पूछा है ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी क्या है, तो वहां पे नाम आएगा एड्रीनल ग्लैंड्स। ओके। और ये एड्रीनल ग्लैंड्स की काउंटिंग क्या होती है, 2। बॉडी में कहाँ पे होती है, किडनी के अपर साइड। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रेजेंट है ओवरी और टेस्टिस। ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल बॉडी में और टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल बॉडी में। ओवरी की लोकेशन कहाँ पे होती है, लोअर एब्डोमिनल रीजन इन फीमेल बॉडी। इसके बाद टेस्टिस, ये बॉडी में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस के इनसाइड क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूबल। और इसके आउटसाइड एक सेल होती है, इसे बोलते हैं लीडिक सेल। लीडिक सेल से हार्मोन रिलीज होता है जिससे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मे बी आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किए गए, डिफरेंट ग्लैंड्स और उनका क्या इम्पोर्टेंट, क्या लोकेशन है। ओके। तो आपका वर्क है शेयर दिस लिंक, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स।